एजाज साहब, आपके पार्टी के जो संस्थापक सुप्रीमो हैं उन पर जेडीयू विधायक गोपाल मंडल ने बयान दिया है, उसकी कितनी भी कठिन निंदा की जाए वो कम है। आप क्या कहेंगे इस पर? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि इस तरह के जो बयानबाज लोग हैं उनको उनके पार्टी में ही तरजीह नहीं दिया जा रहा है और उनकी पार्टी ने स्पष्ट रूप से कह दिया है कि इस तरह के लोगों के बयान का कोई मतलब नहीं है। और सबसे बड़ी बात यह है कि इस तरह का बयान देने वाले शायद लालू जी के जो योगदान है, लालू जी ने जो सामाजिक न्याय की पुरोधा रहे हैं, जो सामाजिक न्याय के प्रति उनका विश्वास रहा है और जिस तरह से उन्होंने नफ़रत बढ़ाने वाली शक्तियों को रोकने के लिए, सांप्रदायिक शक्तियों को रोकने के लिए और नफ़रत के माहौल को समाप्त करके इंसान और इंसानियत को जो आगे बढ़ने का मौका दिया है, उस योगदान को सभी लोग याद करते हैं। याद इस वजह कर करते हैं कि लालू जी ने जितनी कुर्बानियाँ दे करके सत्ता और केंद्र के सामने कभी झुकने का काम नहीं किया और बताने का काम किया कि लालू प्रसाद सांप्रदायिक शक्तियों के खिलाफ ना पहले झुका है ना आगे झुकेगा। और इस तरह के भाषा, इस तरह की बात जो लोग कर रहे हैं, वो जो इंडिया और इंडिया गठबंधन का हमने मजबूती से निर्माण किया है और बिहार से जो माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी और माननीय उप मुख्यमंत्री श्री तेजस्वी प्रसाद यादव के नेतृत्व में सरकार के स्तर से जो संदेश दिया है कि अगर विपक्षी दल एक हो जाए तो भाजपा को सत्ता से परास्त किया जा सकता है, और इस दिशा में माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी और लालू प्रसाद जी आगे बढ़ रहे हैं और मजबूती से देश और देश के नेतृत्व को बताने का काम कर रहे हैं कि जो इंडिया गठबंधन है वो पूरी तरह से एकजुट है और ये पूरी तरह से मुद्दों के आधार पर मोदी को घेरने में सफल है। इसलिए क्योंकि आज महंगाई का जो सवाल है, आज जो भ्रष्टाचार को शिष्टाचार बनाने का जो सवाल है और जिस तरह से महिलाओं पर अत्याचार की घटनाओं में वृद्धि हुई है और कहीं ना कहीं जो समाज के बीच में नफ़रत का वातावरण का निर्माण किया जा रहा है और युवाओं को रोज़गार और रोज़गार के माहौल से अलग किया जा रहा है, उन सब मामलों पर चाहे जनता दल यू हो, चाहे राष्ट्रीय जनता दल हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे 28 दलों का इंडिया गठबंधन हो, सबका एक ही लक्ष्य है, एक ही उद्देश्य है कि किसी भी स्थिति और परिस्थिति में हम सांप्रदायिक शक्तियों को, नफ़रत फैलाने वाली शक्तियों को, लोकतंत्र और लोकतांत्रिक व्यवस्था को जो अपने अनुसार चलाना चाहते हैं उसको रोकने का काम करेंगे और बताने का काम करेंगे कि समाज और समाज के बीच में जो बेहतर वातावरण का निर्माण करेगा वही देश पर राज करेगा। और इसी कारण से भाजपा खेमे में जो बेचैनी है और उस बेचैनी को जो लोग कमज़ोर करना चाहते हैं वो कहीं ना कहीं भाजपा के लिए और भाजपा के नीतियों को समर्थन दे रहे हैं। ऐसे लोगों को ना पहले टॉलरेंस किया गया है ना आगे टॉलरेंस किया जाएगा और ऐसे लोग किसी भी स्थिति और परिस्थिति में महागठबंधन और इंडिया गठबंधन के लिए ठीक नहीं है। और ऐसे लोगों को दरकिनार जनता दल यू ने भी कर दिया है और सभी लोगों को दरकिनार कर देना चाहिए, क्योंकि ऐसे लोगों का समय आने पर जनता हिसाब कर देगी। गोपाल मंडल को सीधा पटना से क्या आप संदेश देंगे? देखिए, स्पष्ट संदेश है, जनता दल यू ने भी कह दिया, राष्ट्रीय जनता दल का मानना है कि इस तरह की जो भाषा कोई भी इस्तेमाल करता है वो किसी भी स्थिति और परिस्थिति में उसको स्वीकार नहीं किया जाएगा और ऐसे भाषा पर वैसे लोगों को लगाम लगाना चाहिए जो कहीं ना कहीं महागठबंधन और इंडिया गठबंधन की राजनीति में वो अपने राजनीतिक हित के लिए या अपना स्कोर बनाने के लिए इस तरह का जो बयानवीर और बयानबाजी करते हैं, जो अमर्यादित भाषा इस्तेमाल करते हैं, ये किसी भी दृष्टिकोण से ठीक नहीं है और इस पर रोक लगनी चाहिए। गोपाल मंडल पर आरजेडी की कड़ी प्रतिक्रिया आ गई। प्रवक्ता एजाज अहमद ने साफ साफ कह दिया कि ऐसे लोग इंडिया गठबंधन के लिए खतरनाक हैं और इन पर कार्रवाई करने की भी जरूरत है। हमारे सहयोगी शन्नी के साथ कौशलेंद्र, पटना से।